मैगविन सर। प्लीज कम इन, प्लीज हैव अ सीट। प्रणाम सर। गोपाल कुमार। यस सर। गोपाल कुमार, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम सबने मास्क पहना हुआ है कोविड की वजह से, यस सर। और आपकी हमसे दूरी करीब करीब 12 फीट है, यस जिससे कि हम सब लोग सुरक्षित रहें। तो किसी भी समय इंटरव्यू के दौरान अगर आपको लगता है कुछ असहज महसूस होता है तो यस आप अपना मास्क थोड़ी देर के लिए उतार भी सकते हैं। ठीक। ठीक है, मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपना मास्क नीचे करेंगे ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर सकें। पूरा खोल दो। हाँ, पूरा खोल दीजिए। ठीक है गोपाल, पहन सकते हैं आप जैसा आप कंफर्टेबल हो। तो गोपाल, आप अपना इंटरव्यू इंग्लिश में चाहेंगे या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में। ठीक है गोपाल, तो कुछ बताइए अपने बारे में। सर मैं बिहार के खगड़िया ज़िला से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किया है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। अच्छा, और ये इंजीनियरिंग आपने कब की? 2014 में। तो गोपाल, 2014 से आप क्या कर रहे हैं? सिविल सर्विस का तैयारी। अच्छा, तो करीब करीब आपको 6 साल हो रहे हैं। यस सर। तो आपको नहीं लगता कि इस तैयारी में आपने बहुत ज़्यादा वक्त लगाया है और इस बीच में आपको कोई रोज़गार लेना चाहिए था? लेकिन सर मैं तैयारी में जुटा हुआ कंटिन्यू सर। लेकिन गोपाल, कब तक तैयारी? क्या ऐसा हो सकता है कि निरंतर तैयारी करते रहें और कोई रोज़गार ना लें? नहीं सर, कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया था उसकी वजह से भी सर। तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप कोई रोज़गार लेते और घर में हाथ बटाते लोगों का। सर हेल्थ रिलेटेड मम्मी को इशू हो गया था, उसकी वजह से सर जाना अच्छा, पड़ गया। तो इस वजह से आपने कोई रोज़गार नहीं लिया, लेकिन आप लगातार सिविल सेवा की तैयारी में जुटे रहे हैं। यस। तो वैकल्पिक विषय आपने ज्योग्राफी चुना है, यस सर। और आपने इंजीनियरिंग कौन से सब्जेक्ट में की है? प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं चुना? मैंने टेक्निकल पढ़ लिया था। मुझे ह्यूमैनिटी पढ़ने का इसमें मौका मिलता, अच्छा, इसीलिए से। ठीक है। और ज्योग्राफी थोड़ा एनालिटिकल लगा और मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने सिलेबस देखा, अच्छा, तो इसीलिए मैंने ज्योग्राफी ली। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि बिहार की ज्योग्राफी की क्या खास बातें हैं? वहाँ पे एलुवियल सॉइल है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, और सर काफ़ी सारी नदी वहाँ से गुजरती है, तो वो सर फ़ायदा का काम। अच्छा, बिहार में फ्लड्स की समस्या लगातार बनी रही है। यस तो सर। ज्योग्राफी के हिसाब से बताइए कि क्या इसका कुछ निदान हो सकता है, या ये समस्या तो बनी ही रहेगी क्योंकि इससे कुछ फायदे भी हैं? यस सर, हो सकता है निदान सर। कैसे हो सकता है? स्ट्रक्चरल हो सकता है, और दूसरा तरीका जो तो अभी नॉर्मल तक होता क्यों नहीं किया गया है इसको? है। सर प्रयास तो जारी है सर। सर रिवर जो है मेंडरिंग करता है, उसके वजह से सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, डैम बना के कर सकते हैं सर, कैनाल को बना के। अच्छा, भारत और नेपाल इंडिया। के बीच में जो सीमा विवाद है यस वो सर। 2 जगहों को लेकर है। यस सर। 2 टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं भारत नेपाल के बीच में। यस सर। तो बताइए कौन सी 2 जगह हैं ये? एक सर उत्तराखंड के पास में है, हाँ, लिपू क्या लेक। नाम है उसका? लिपू लेक। लिपू लेक को लेकर है या उसको काला पानी को लेकर है? सर दोनों है। दोनों है। अच्छा, तो चलिए, ये तो एक जगह हो गई काला पानी। यस और सर। जो दूसरा डिस्प्यूट है वो सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा नहीं कर पा रहे हैं। क्या उसका कुछ बिहार से जुड़ा हुआ है वो? चलिए, रहा। आपको बिहार अभी से याद नहीं आ रहा है। सर, याद नहीं आ तो रहा। बिहार में अभी हाल ही में चुनाव हुए। यस सर। तो चुनाव में को लेकर हमेशा से अपोजिशन पार्टीज का ये रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम्स, यस सर। वो कहीं ना कहीं उनको उस पर शक है कि इससे मतलब धांधली होती है चुनाव में। यस सर। आपका क्या विचार है? सर नहीं है सर, टेम्पर प्रूफ है ये सर। अच्छा, सर जब हारती है, जब चुनाव मतलब कोई भी पार्टी, तब बोलती है। जैसे अच्छा। दिल्ली में सर अभी इलेक्शन हुआ था, हाँ। वहाँ यहाँ पे आम आदमी पार्टी जीता। हाँ। तो उस टाइम पे कोई नहीं बोला कि कुछ धांधली हुई है, नहीं हुई है। और इलेक्शन कमीशन ने सर सारे पार्टी को एक बार सब पास में बुलाया था कि प्रूफ करने के लिए बोला था कि टेम्परिंग हो रहा है तो करके दिखाओ। अच्छा, तो सर कोई भी पार्टी जो है सर प्रूफ नहीं कर पाई थी। अच्छा, तो ईवीएम्स की सिक्योरिटी के लिए एक टर्म यूज होता है, वीवीपैट। यस सर। ये वीवीपैट क्या है? सर जब वोट डालते हैं तो वो स्लिप निकलता है। हाँ, हाँ। जैसे मैंने किसी भी पार्टी को वोट दिया तो वो स्लिप निकलता है, 7 सेकंड के लिए रहता है। अच्छा, उसको देख के वेरीफाई कर सकता है कि मैंने जिसको वोट डाला उसी को गया है। अच्छा, जैसे अभी अमेरिका में भी चुनाव हुए तो Yes, कौन sir. जीते हैं वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? जो बाइडेन जीते।
जो बाइडेन जीते हैं। अच्छा, कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से। अच्छा, और यूएस में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसमें इलेक्टोरल कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। कितनी सीटें चाहिए होती हैं, कितने वोट चाहिए होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में एक विनिंग कैंडिडेट को? सॉरी सर, वोट नहीं है, नहीं पता। 270 सीट चाहिए था मेजॉरिटी 270 चाहिए यस। होते हैं, ठीक है। तो ठीक है गोपाल, अब क्योंकि आपकी रुचि क्रिकेट में भी है, यस सर। तो आप मुझे ये बताइए कि बैटिंग जो है यस सर। वो क्या लीगलाइज करना चाहिए हमें? बैटिंग समझते हैं ना आप, यस सर। यस सर। जो सट्टा लगाया जाता है। यस सर, लोधा कमेटी का रिकमेंडेशन भी था इसमें। हाँ, तो क्या उसको लीगलाइज कर देना चाहिए जिससे सरकार को आमदनी भी हो और जो इलीगल यस सर, एक्टिविटीज। लीगलाइज कर देना चाहिए सर, क्योंकि बिना लीगलाइज किए हुए भी सर मनी इन्वॉल्व है इसमें। हाँ हाँ, तो लीगलाइज कर देंगे तो सर किस कुछ वजह से कुछ लिमिट लगा सकते हैं सर, इतना लिमिट तक ही लीगलाइज कर सकते, मतलब बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है थोड़ा गोपाल। रेगुलेशन अच्छा होगा तो अच्छा, सही रहेगा सर। गोपाल, यस अभी हमने कल ही संविधान दिवस मनाया, उसे Yes. ऑब्जर्व किया। यस ऐसा कहा गया कि हमने संविधान दिवस मनाया भी और उसका उल्लंघन भी किया, यस सर। खासतौर से तब जबकि हमने प्रदर्शन के अधिकार या विरोध जताने के अधिकार यस के सर। साथ अपनी असहमति दी और उसे नहीं होने दिया या उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न किए। यस, आपकी प्रतिक्रिया क्या है या आपके विचार क्या है? कभी कभी तो सर रूल ऑफ लॉ है तो कॉन्स्टिट्यूशन सर सबसे ऊपर है। कभी कभी सर ऐसा हो जाता है तो, लेकिन सर ये डेमोक्रेसी में सर होते रहेगा या कभी, मतलब कैसा होता रहेगा? मतलब हो सकता है सर, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल तो सर अलग चीज़ होता है, जब प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती है सर कोई भी चीज़ में। प्रतिरोध के अधिकार को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत होती है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सर कोई भी चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ सर। अच्छा, थ्योरेटिकली अलग होता है, जो आइडियलिज्म होता है वो अलग होता है, जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो तो वही हम मान के चलते हैं, जैसा भी सर के साथ आप बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया कि ईवीएम के बारे में, वीवीपैट के बारे में। यस सर। तो चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए यस सर। एक आपका सिस्टम लागू किया जिसको आपने कहा पोस्टल बैलेट, सॉरी इलेक्टोरल बॉन्ड। यस सर। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, क्या ये वाकई में पारदर्शिता ला पाए हैं भारतीय चुनावों में, या इससे किसी खास पार्टी को ही लाभ हो रहा है? सर इस तरह से एलिगेशन तो लग रहा है कि किसी खास पार्टी को ही हो रहा है। यानी सिद्धांत और व्यवहार यहाँ पर भी अलग है। सिद्धांत हम ये लेकर चले थे कि पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे और किसी भी दल विशेष को लाभ नहीं पहुंचाएंगे। सर एक्चुअली इसमें पता नहीं चल पाता है कि सर किस पार्टी ने वोट दिया है, तो मतलब इसके लिए किस सरकार किस पार्टी ने प्रावधान कर पैसे दिया। सकती है, सरकार प्रावधान हाँ, कर सकती कुछ है। अमेंडमेंट सर हो सकता है इसमें तो फिर सही हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं नियत में खोट है सरकार की, नहीं सरकार सर, ऐसा ये नहीं बोल प्रावधान कर सकते हैं, सकती है। ये नहीं बोल सकते हैं सर। अच्छा, तो फिर पारदर्शिता कैसे आएगी जब चुनाव ही पारदर्शी सर नहीं हो एक्सपेंडिचर पाएंगे? में एक्सपेंडिचर को इंक्रीज भी किया गया है, जैसे अभी सर बिहार इलेक्शन में इंक्रीज किया गया था कि इसमें खामी क्या है? खामी क्या है इसमें? हम बता दें कि लोगों किन लोगों ने किससे पैसे दिए हैं, क्या ये बताना या जानने का अधिकार जनता को नहीं है? यस सर, जरूरी है। जरूरी है ना? यस। तो जो आपने पहला स्टेटमेंट दिया कि सिद्धांत और व्यवहार अलग अलग होते हैं, तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, तो क्या ये आपकी उसी बात को समर्थित करता है? एक तरह से मैं बोल तो सकते हैं आपकी सर, बात का अमेंडमेंट समर्थन कर रहा हूँ। सर अमेंडमेंट भी तो सर उसका हो जाता है कि मतलब अभी जरूरत के अनुसार। अमेंडमेंट हो जाता है लेकिन अभी नहीं है। हाँ, अभी तो नहीं है सर। अभी नहीं है, नहीं। ठीक है। एंटोनी ब्लिंकर नाम सुना है आपने? एंथनी ब्लिंकर, जो कि अमेरिका के डेजिग्नेटेड फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं यस जो सर। बाइडेन यस। एडमिनिस्ट्रेशन हाँ, के सुना थ्रू। है सर। क्या प्रभाव पड़ेंगे यदि वो, डेफिनेटली तो लगभग ही अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो यस सर। अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों पे क्या असर पड़ेगा उनके अपॉइंटमेंट के साथ? सर ज़्यादा सर जैसे पहले चल रहा है वैसे ही चलेगा, मुझे वैसे ही लग रहा है चलेगा। सर। यस सर। आपको नहीं लगता कि उनके थोड़े बड़े तीक्ष्ण, या कह सकते हैं कि थोड़े टफ स्टांसेस रहते हैं पाकिस्तान को लेके, तो आतंकवाद की समस्या कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से एड्रेस हो पाएगी? सॉरी सर। अच्छा, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इंटरनेट एक बेसिक राइट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। यस सर। लेकिन आपने देखा कि काफ़ी समय से कश्मीर जैसे प्रांत में, यूटी में, लंबे समय से 2G ही की उपलब्धता है। जब ये बेसिक राइट है तो फिर भारत की सरकार वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड को या तो उसे बढ़ा देना चाहिए या फिर और भी उपबंध कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस तरीके के कदम क्यों
उठाए जा रहे हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के अपने वर्डिक्ट्स कंप्रोमाइज्ड होते हैं? सर इनका फीडबैक रहता है सर ग्राउंड लेवल पे, तो वो उनसे पता ये चला है कि सर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मतलब यानी सही नहीं सुप्रीम है कोर्ट को और इस बात का sovereignty के संज्ञान लिए। नहीं है? यस सर। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान नहीं है कि धरातल पे क्या हो रहा है? नहीं सर, इनपुट तो देते होंगे सर इधर से भी, सरकार की तरफ से भी, कि क्या मतलब रियलिटी क्या है वहाँ पे और क्या जरूरत ठीक है। है। अभी आपने सुना होगा दिल्ली में एक महिला कांस्टेबल थी जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। यस सर। किस बात के लिए? सर वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए चाइल्ड वो अच्छा काम कर रही थी, अच्छा काम कर रहे थे। 70 बच्चे को बचाई थी। ठीक है। ये उस हालत में है जबकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। यस सर। ठीक है। तो कोई कानून है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भारत में? सर आर्टिकल 24 में है कि चाइल्ड का मतलब प्रोटेक्शन करना है। 23 कुछ नहीं कहता? 23 ह्यूमन राइट, ये मतलब आदमी से रिलेटेड है सर वो। और वो 24 बच्चों से रिलेटेड है। यस सर। ठीक है। आरटीआई का जो अमेंडमेंट एक्ट है आया है, आ चुका है? यस सर, आ RTI गया। तो उसमें जो 2 महीने पहले आया। हाँ जी, आ चुका है। तो आपको लगता है कि इससे क्या जो सूचना का अधिकार है वो यथावत रहेगा और ये भारत के लोगों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार को और मजबूत बनाएगा? सॉरी अमेंडमेंट सर मुझे ध्यान नहीं है अभी। ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, गोपाल जी। सर गोपाल, खगड़िया से आप हैं? यस सर। ये बताइए, खगड़िया की कोई हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में जानकारी है आपको? सर वहाँ पे वैसा कुछ हिस्टोरिकल प्लेस, सर एक मंदिर है वहाँ पे, वो बहुत फेमस है। कौन सा मंदिर है? कत्यायनी करके है, दुर्गा स्थान है सर। अच्छा। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के बारे में आपने मध्यकालीन भारत में पढ़ा होगा। यस सर। तो ये जो दोनों मूवमेंट हैं, इनका जन्म कहाँ से हुआ है? क्या कोई सिमिलैरिटी है या क्या? क्योंकि स्कॉलर्स ये कहते हैं कि दोनों मूवमेंट जो है एक दूसरे से इंस्पायर हुए हैं। यस सर। तो क्या दोनों में सिमिलैरिटी है जो मिडिवल टाइम्स में, जो मध्यकालीन भारत में आपने पढ़ा होगा? सर जो हिंदू का जो सर वर्चस्व था उसको काउंटर करने के लिए सर ये भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ। उसके बाद ठीक है, आगे क्या सिमिलैरिटी है? क्या दोनों में सर लिबरल बोल सकते हैं सर कि आप सॉरी सर सोचने का। अच्छा, ये बताइए, मनेर शरीफ जो है उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? मनेर शरीफ? सॉरी सर। नहीं जानते हैं? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। सुजाता स्तूपा? सॉरी सर। खगड़िया से है ना आप? यस सर। अच्छा। कोल्हवा पिलर जो है, कोल्हवा पिलर, मौर्यन पिलर, अशोकन पिलर कहलाता है। ये कहाँ पर है ये कोल्हवा पिलर? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है। अगर आप डिप्यूटी कलेक्टर हो जाते हैं बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो आपके लिए 3 सबसे बड़ी समस्याएं क्या होंगी कि आप वहाँ से उस 3 समस्याओं को हटा दें? मतलब जो 3 चैलेंजेस होंगे आपके लिए। एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान देना है, उसके बाद जो भी सरकार की स्कीम आ रही है उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से, और हेल्थ केयर पे से। हेल्थ केयर और एजुकेशन। हेल्थ केयर पे कोई प्रोग्राम पॉलिसी बताइए जो अभी बिहार में इम्प्लीमेंट हुआ है। आरोग्य सेतु है। सॉरी सर। आरोग्य सेतु क्या है? सर ये तो कोरोना वायरस को लिए ऐप था सर वो। सर स्कीम का नाम भूल रहा हूँ सर, वो पीएम करके कुछ नाम था। सॉरी सर। कोई और स्कीम बता दीजिए जो इंडिया लेवल पे है, पैन इंडिया लेवल पे अप्लाइड है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या है कुछ इसके बारे में? कुछ सर 5 लाख तक का सर वो मतलब 5 लाख तक का इलाज करा सकता है सर कोई। अच्छा, आप ये बताइए कि जो बाइडेन जो अभी यूएस प्रेसिडेंट हुए हैं, नए यूएस प्रेसिडेंट, यस, उससे इंडिया और यूएस की फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई फ़ायदा होगा हम लोगों को? सर H1B वीज़ा वाला सर उसमें फ़ायदा मिलेगा। जो वीज़ा का इशू रिलेटेड इशू है इकोनॉमिक में सर। सर एक जीएसपी था वो, उसको ट्रम्प सरकार ने वो बंद कर दिया था, तो हो सकता है उसमें कुछ लिबरलाइज मिल जाए। इन कॉन्टेक्स्ट टू चाइना में सर, इन कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान? चाइना में तो सर चाइना के जिस तरह से अभी चल रहा है सर वैसा ही मुझे लग रहा है चाइना में, चाइना से रिलेशन।
अच्छा, ठीक है। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, यस सर। पढ़ा होगा आपने। यस सर। तो खिलाफत मूवमेंट में खलीफा जो होता है, यस सर। वो खलीफा क्या होता है? ये क्या है, कौन है खलीफा? क्या सर, अभी खिलाफत है वर्ल्ड में? खलीफा किसको कहते हैं? सॉरी सर, वेरी कौन। कैलिफ सुना होगा, खलीफा को इंग्लिश में कैलिफ Yes. कहते हैं, नहीं सुना आपने? टर्की से सर रिलेटेड है इसका सर, वो ध्यान नहीं आ रहा। खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ा आपने? यस सर, 1919 में हुआ। क्या था ये? सॉरी सर, अभी सर। अच्छा, ठीक, ओके। गोपाल। गोपाल, हम लोग काफ़ी न्यूज़ में सुनते हैं इंडो पैसिफिक एक टर्म आता है। यस तो आप सर। मुझे बताएंगे इंडो पैसिफिक भारत के अनुसार इसका ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा है? सर इंडियन कहाँ से ओशन। कहाँ तक फैला हुआ है ये? इंडो पैसिफिक का मतलब इंडियन ओशन इंडियन प्लस ओशन और पैसिफिक पैसिफिक ओशन ओशन। है। यस सर। लेकिन मुझे आप विस्तार बताइए, भारत के अनुसार इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? श्योर नहीं हो सर, लेकिन मैं अंदाज़ा लगाना चाहेंगे, बताइए। इंडोनेशिया से लेके सर जापान तक सर। तो भारत ही नहीं आया इसमें तो। अगर इंडोनेशिया से लेके जापान तक जाएंगे तो क्या ये भारत आया इसमें कहीं? लेकिन सर पैसिफिक ओशन फिर। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि ये जो इंडो पैसिफिक है और इससे रिलेटेड एक ग्रुपिंग है यस क्वाड। सर। क्वाड में Yes. कौन कौन से देश शामिल हैं? सर इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया, हम्म, अमेरिका, जापान। जापान है। अच्छा, एक और ग्रुपिंग आती है, 5 आइज बोलते हैं इनको, 5 आँखें, इंटेलिजेंस ग्रुपिंग है। यस सर। ये इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? सॉरी सर, नहीं पता आपको? ठीक है। अभी भारत और चीन के बीच में काफ़ी तनाव रहा है यस और सर। भारत और चीन के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए हैं, ठीक है। यस। तो भारत ने RCEP को भी ज्वाइन करने से मना कर दिया है, यस सर। ठीक है। तो आपको क्या लगता है, भारत का ये RCEP को ज्वाइन नहीं करना भारत के लिए अच्छा है या भारत के लिए इसके विपरीत असर होंगे? सर अच्छा है सर, क्योंकि सर इंडिया का जो सर इंडिया में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता तो चाइना से सर बहुत सारा सामान यहाँ पे आता। अच्छा। तो इंडियन जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको सर लॉस होता, और इंडियन डेयरी इंडस्ट्री जो है उसमें सर निगेटिव इफेक्ट होता। न्यूजीलैंड से सर सारा मिल्क का प्रोडक्ट यहाँ पे आता। लेकिन जब विश्व के सारे देश इस तरीके के रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह को ज्वाइन कर रहे हैं, यस तो सर। आपको नहीं लगता भारत अलग थलग पड़ जाएगा अगर नहीं ज्वाइन नहीं करेगा? सर, काफ़ी सर उसमें से 15 कंट्री है सर, उसमें से काफ़ी के साथ सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी है। तो सिर्फ चाइना का विरोध करने के लिए भारत ने इसको ज्वाइन करने से? इनडायरेक्टली तो यही बोल सकते हैं सर। ठीक है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है गोपाल कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के SP हैं, यस ठीक है, डिप्टी SP हैं, यस सर। और उस डिस्ट्रिक्ट में आपको पता चलता है कि 2 कम्युनिटीज़ के त्यौहार एक ही Yes. दिन पे पड़ रहे हैं, यस सर। ठीक है, और आपको ये भी खबर मिलती है कि बहुत संभावित है कि कुछ हिंसा हो जाए, यस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कैसे आप उस चीज़ को टैकल करेंगे? एक ही दिन पे 2 धर्मों के त्यौहार पड़ रहे हैं और दोनों धर्म वाले लोग मतलब बड़ा जुलूस निकालना चाहते हैं, यस सर। जिससे कि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले से सर जो भी सर सीनियर ऑफिसर होंगे उससे सर कांटेक्ट कर लेंगे कि कहाँ मतलब कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे सर इस तरह की घटना हो सकती है। ये आपको सीनियर ऑफिसर बताएंगे या आपके जूनियर ऑफिसर बताएंगे? सॉरी सर, सीनियर ऑफिसर तो आपसे पूछेंगे। सॉरी जूनियर ऑफिसर, उनसे पता चल जाएगा सर कहाँ पे हैं। उसके बाद सर जो भी उस एरिया के इन्फ्लुएंसर लोग होंगे उनसे बात करेंगे, और इंटरनल पीस कमेटी होती है तो उसमें सर बात करवा देंगे दोनों को, थोड़ा टाइमिंग का आगे पीछे हो जाए कि इस तरह की घटना नहीं आए। तो जिसको भी आप आगे करने देंगे वो बोलेगा कि ये हमारी जीत हो गई और दूसरा मानेगा? नहीं सर, अभी कोरोना वायरस ऐसे भी चल रहा है तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग वाला भी है। अच्छा। तो उसको भी फॉलो करना है, तो उसके अनुसार सर इन्फ्लुएंस करने मतलब इन्फ्लुएंस कर देंगे सर बात करने के बाद। ठीक है गोपाल, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं कम इन सर? हाँ, प्लीज़ कम इन। बैठिए गोपाल। ठीक है, एंट्री थोड़ा स्मार्ट एंट्री करेंगे
कि आप परमिशन लीजिए, अच्छे से चल के आइए, ठीक है, कॉन्फिडेंटली। और इसके बाद चेयर के पास आके हम ग्रीट करेंगे बोर्ड मेंबर्स को। यस और उसके बाद जैसे ही आपको बोला जाएगा बैठिए तो आप बैठ जाइए, ठीक है। अपने आप ये नहीं कि मतलब कभी कभी होता है कैंडिडेट अपने आप ही बैठ जाते हैं या इस जल्दी में रहते हैं चेयर की ओर देखते रहते हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। ठीक। दूसरा गोपाल, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? सर वो हिस्ट्री वाला पोर्शन सर मैं सही से नहीं बोल पा रहा था। ठीक है, वो चीज़ थोड़ा ब्रशअप कर लीजिएगा, ठीक है। यस। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली वहाँ क्या पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा, हाँ सर मैं पढ़ा था वो सर, वो ये वाला हिस्ट्री वाला सर पार्ट में तो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे वैसा कुछ तो सर मुझे कहीं मिला नहीं सर। वो आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सर्च किया सर, काफ़ी पता नहीं, कुछ नहीं है वो। कोई बात नहीं, वो एक चीज़ है जो तैयारी का हिस्सा है। ठीक है सर, ठीक है देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये लगा कि आप नर्वस हो रहे हैं, क्या नर्वस हो रहे थे? सर डर लग रहा था कभी बीच बीच में, कभी कभी। क्यों? पता नहीं सर वो। तो देखिए, इंटरव्यू सिचुएशन में थोड़ा एंग्शियस होना स्वाभाविक है, सभी लोग होते हैं, ठीक है। कि आप भाई 3 लोगों के सामने बैठे हैं, क्या पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ स्वाभाविक है, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको कोशिश करना है कि अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखिए। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो आपके जेस्चर्स में भी नज़र आना चाहिए, बातचीत पे भी नज़र आना चाहिए, ठीक है। ठीक। गलत नहीं बोलना है, एरोगेंटली नहीं बोलना है, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलना है, ठीक है। ठीक। जो क्वेश्चन आता है अच्छे से आंसर करिए, जो नहीं आता है सॉरी सर, ठीक है, या मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है या ऐसी कोई चीज़ है जिसको आपको लगता है कि आपको पता होनी चाहिए थी, तो आप बोलेंगे कि सर मैं इसको जाके पढ़ लूँगा, ठीक है। ठीक। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप मतलब सवाल से बच सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका पोस्चर, वॉइस कम्युनिकेशन काफ़ी ठीक है। आप जो हाथ हैं उनको ऐसे रख सकते हैं। हाँ, ऐसे सर नहीं रख सकते? नहीं, ऐसे मतलब बेटर है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट होता है तब तो आप लॉक करिए, अदरवाइज ऐसे रखिए। ठीक है। मैंने देखा नहीं बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट, तो ठीक है, मतलब ठीक है। आई कांटेक्ट में जिससे बात हो रही है उनके साथ ही ज़्यादातर देखिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ सोचना भी पड़ रहा है तो आप ऊपर देखने की जगह नीचे देखें, ठीक है, अगर आपको कुछ समय लेना है, ठीक है। अगर अंदाज़ा लगाना है, कहीं श्योर नहीं है, तो अनुमति लीजिए, अपने आप अंदाज़ा मत लगाइए कि बिना अनुमति के, ठीक है, उससे इंप्रेशन ख़राब होता है। थोड़ा करंट अफेयर्स पे पकड़ बना के रखिए, जितना थोड़ा बहुत जो बिहार से रिलेटेड चीज़ें अगर हुई हैं हाल फिलहाल में, आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हाल में चुनाव हुए हैं, तो चुनाव से रिलेटेड कोई बात पूछी, या इलेक्शन कमीशन से EVMs के ऊपर ऐसे कोई बात पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। और अभी जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे 2 नए उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, उनके नाम वगैरह पता होना चाहिए, नए स्पीकर बनाए गए हैं, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये सब सर ने पूछा भी। तो ये सारी चीज़ों पे हमें जानना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो आपका अंदर आकर नमस्कार करना है, वो आप अगर स्मार्टली करें तो अच्छा है, ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फोर्स्ड नहीं लगना चाहिए कि आप उससे कुछ फ़ायदा लेने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इट शुड बी लाइक ए नॉर्मल ग्रीटिंग। तो वो हिंदुस्तानी सभ्यता है, आप आराम से नमस्कार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसको मतलब वैसा ना लगे कि आप मतलब कुछ मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं बोर्ड से कि वो उस पर नमस्कार के बदले आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा दे दें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल लगना चाहिए, हाँ, प्रोफेशनलिज्म दिखाइए थोड़ा। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपकी करीब करीब ठीक हैं गोपाल, और आपका 7 तारीख को ही है, तो करंट अफेयर्स ब्रशअप करिए, बिहार के बारे में जानकारी रखिए, और कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए इंटरव्यू, ठीक है। ठीक है। कोई सवाल आपका? सर वो गैप ईयर के बारे में सर। गैप ईयर के बारे में, जो 2014 में आपने इंजीनियरिंग कर ली है, ठीक है, उसके बाद आपने बताया कि आपने कोई जॉब नहीं लिया, आप तैयारी करते रहे, ठीक है, तो उसमें नर्वस नहीं होना या कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। हो सकता है कि कुछ नुकसान इस पे हो आपका, ठीक है, लेकिन वो शुरुआत में ही हो जाएगा, और तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। आप तो ये बोलिए कि मतलब 2014 से आप लगातार एक लक्ष्य के पीछे लगे हुए हैं। तो इससे आपका डिटर्मिनेशन पता चलता है, आपका उस लक्ष्य के प्रति सिंसियरिटी पता चलती है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस में आंसर कीजिए कि सर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगा। हर प्रयास के साथ मैं अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ, ठीक है, और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सफल होऊंगा इसमें, इसलिए मैं इस पर लगा हुआ हूँ, ठीक है।
तो अगर वो कुछ इसका नुकसान भी होना होगा तो वो थोड़ा बहुत नुकसान शुरू में ही हो जाएगा, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता, ठीक है। बहुत अच्छा होता अगर आप जॉब में होते, लेकिन फिर भी तो बहुत सारे लोग हैं जो सिलेक्ट होते हैं, जॉब नहीं करते हैं, 5 साल 6 साल लगाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, कोई 1 साल में भी सिलेक्ट होते हैं। तो हर किसी की जर्नी डिफरेंट है, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है आपको। जो फैक्ट्स हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो जस्ट उसको कॉन्फिडेंटली हैंडल करिए, ठीक है। सर कहीं कहीं पे बोलता है कि सर ट्यूशन पढ़ा रहे थे, इस तरह का कुछ? नहीं, मतलब देखिए, झूठे आंसर से ऑनेस्ट आंसर बेटर है, ठीक है। सर वही मुझे मन में मतलब कॉन्फिडेंस सर नहीं रहता, इसके वजह से भी सर बहुत डाउट रहता है कि क्या बोलूं नहीं बोलूं। नहीं, तो मेरे ख्याल से तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जो ऑनेस्टी के साथ जस्टिफाई, जिससे आप कन्विंस्ड हो। जब आप अपने आप को कन्विंस कर पाएंगे तब बोर्ड को कन्विंस कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तब तो बात अलग है, नहीं तो मेरे ख्याल से फिर मुझे ये लगता है कि सर पता चला कि आधा इंटरव्यू उसी पे चला जाए। हाँ, तो ऐसा, ये भी तो दिक्कत है सर। हाँ, ऐसा जनरली नहीं होगा। आप तो ये देखिए ना कि आप अच्छा ही देखिए, हर चीज़ में एक अच्छा पहलू होता है, बुरा पहलू होता है। तो इसका अच्छा पहलू ये है कि आपकी सिंसियरिटी दिखा रहा है, आपकी डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है कि लगातार आप इस लक्ष्य के पीछे लगे हुए हैं। तो उसका फ़ायदा उठाइए, उसको हाईलाइट करिए, ठीक है ना। ठीक है। तो बाकी सब अच्छा है। और नॉट जो है, टाई का नॉट थोड़ा, हाँ, बहुत अजीब हो रहा है टाई का नॉट, मतलब आपका कॉलर बटन खुल गया है तो ना, तो वहाँ इंटरव्यू में आप ध्यान रखिएगा। हाँ, कोट भी अनबटन कर लीजिएगा। हाँ, यस। अच्छा, बैठने के बाद? बैठने के बाद अनबटन, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है। ऐसे सर? ठीक, बिल्कुल, ठीक है। तो उस दिन तो आप जब जाएंगे तो एकदम पूरा अच्छे से करके, और अगर शर्ट बहुत टाइट हो तो दूसरी शर्ट ले लीजिएगा। टाइट हो रहा है ऊपर में सर। हाँ, बाकी सब बढ़िया गोपाल। सर बोलने का मुझे लग रहा था घबराहट हो रहा है बोलने में कभी। हाँ, तो वही नर्वस मैंने बताया ना, तो आप थोड़ा अटक अटक के बोल रहे थे। हाँ, तो वो थोड़ा, वो सब चीज़ आ रही थी लेकिन फिर भी सर बोलने में वो लग रहा। बट ओवरऑल अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, आप अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, प्रणाम।